ये दुनिया साथ दे या ना दे, हम फिर भी जिंदा रह जाएंगे, मगर अगर मेरे दोस्त आपने साथ छोड़ दिया तो हम जीकर मर जाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए। हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक सीरीज चलाते हैं और फिर आज हम कुछ रिएक्शन लेते हैं और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जाम्पल। आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू के आर गिव्स F2 प्लस के आई, फिर I2 F2 प्लस के आई गिव्स के एफ प्लस I2। अब इस रिएक्शन में से बताएं कि कौन सा रिएक्शन वैलिड है या फिर कौन सा रिएक्शन इनवैलिड है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मेटल एक्टिविटी सीरीज पे जाएंगे सॉल्व चेक करने के लिए। लिप बा सर का ना मग अल जन मन करो फी को नी पप एच सी यू एच जी ए जी ए यू पी टी आई टू बी आर टू सी एल टू एफ टू। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज पे देखेंगे सबसे पहले कि आई और एफ यानी आयोडीन और फ्लोरीन में किसका रिएक्टिविटी सबसे अधिक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका रिएक्टिविटी सबसे अधिक रहता है वह दूसरे को तोड़ देता है और खुद जुट जाता है। तो आइए देखते हैं आई और आयोडीन और फ्लोरीन में सबसे अधिक रिएक्टिविटी फ्लोरीन का होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे अधिक रिएक्टिविटी मेटल एक्टिविटी सीरीज में I2 का है, देन F2 का है। तो आइए देखते हैं। तो I2 का रिएक्टिविटी सबसे अधिक है तो I2 जुट जाएगा और F2 रिड्यूस हो जाएगा। नीचे जितना जाएंगे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूसिंग होने की क्षमता उतना अधिक, रिड्यूसिंग मतलब टूट जाना। I2 प्लस के एफ पोटेशियम फ्लोराइड प्लस F2 गिव्स F2 प्लस के आई। तो यहाँ पर देखते हैं I2 का रिएक्टिविटी सबसे अधिक है, I2 का रिएक्टिविटी सबसे अधिक है तो ऑब्वियसली I2 क्या करेगा, पोटेशियम के साथ जुट जाएगा और F2 को तोड़ देगा। ये वैलिड है, वैलिड रिएक्शन। और ये F2 प्लस के आई इज इक्वल्स टू के एफ प्लस I2। ये तो रिएक्टिविटी इसका आयोडीन और फ्लोरीन में रिएक्टिविटी इसका अधिक है तो आयोडीन को तो F2 तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर तो हम लिख दिए हैं कि आयोडीन टूट करके अलग हुआ यानी रिड्यूस हो गया। रिड्यूसिंग कैपेसिटी तो सबसे अधिक F2 का है, यहाँ पे हो रहा है I2 मेटल एक्टिविटी सीरीज से जिसको हिंदी में कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो ये मेरा इनवैलिड है, रिड्यूस नहीं होगा I2, इनवैलिड रिएक्शन। ये मेरा रॉन्ग रिएक्शन है। तो इस तरह से आप मेटल एक्टिविटी सीरीज का यूज करके रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन वैलिड है या फिर कौन सा रिएक्शन इनवैलिड है। तो आइए फिर हम अब ये वैलिड है आइए ये वैलिड है तो अब पूछ रहा हूँ मैं आपसे
कि वैलिड है तो किस तरह का रिएक्शन है। आइए हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बी रिडक्शन रिएक्शन, सी रिडॉक्स रिएक्शन, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, आइए रेडॉक्स, रेडॉक्स, ये इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पे ऑक्सीजन जुटेगा वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीजन घटेगा अर्थात हाइड्रोजन जुटेगा वह रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण अभिक्रिया। यहाँ पर तो ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। आइए इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चेक करेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा वह रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। आइए, जब खुद से कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी फुल चार्ज 0, ये खुद से कंबाइन है तो इस पे चार्ज 0, और जब भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह चार्ज के फॉर्म में रहता है। आइए, फ्लोरीन पर आपको पता है 7th ग्रुप का है, हेलोजन ग्रुप का है तो उसका वैलेंसी -1 होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट्स में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, और वैलेंसी का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन ले करके, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करके, गेन या लॉस करके अस्थायित्व ग्रहण करता है, दैट इज वैलेंसी, ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन सब 7th ग्रुप का है, सबका वैलेंसी -1 होता है। आइए, फ्लोरीन का -1, पोटेशियम का +1, तो +- 0, और फ्लोरीन खुद से कंबाइन किया तो यहाँ पे 0 चार्ज, और यहाँ पे इसका माइनस। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसका प्लस। तो आइए देखते हैं। इस तरह जब रिएक्शन नहीं हुआ था तब आयोडीन पर चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन 0, रिएक्शन हो कर कितना हो गया, -1, -1 हो गया। तो इसका मतलब आप नंबर सीरीज पर देख सकते हैं, 0, -1, -2 इधर है, और +1, +2, +3 इधर है। आप देख सकते हैं जब 0 से -1 हो गया इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। आइए, ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेशन मेरा क्या कहता है, इससे पहले वाला वीडियो में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा दैट इज रिडक्शन, उसका रिडक्शन हुआ, अवकरण हुआ हिंदी में, रिडक्शन। अब आइए फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब -1 से 0 हो गया, तो दाएं तरफ नंबर सीरीज पे चले गए तो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका जब ऑक्सीडेशन हो गया तो एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। आप डेफिनेशन से पता होगा आपको खुद कि जब एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होता हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, एक ही साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग। आइए, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, पता चल गया ना। आइए फिर एक एग्जांपल लेते हैं, कंसेप्ट पता चल गया होगा आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ। आइए, आप नन ऑफ दिस दिए होंगे तो कोई बात नहीं। आइए, ऑक्सीडेशन दिए होंगे, कोई रिडक्शन सोचे होंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आपको पता चल गया होगा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे किस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर को समझाया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक को
किस तरह हमने कवर किया। तो आइए फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आइए, Ag2O gives Ag प्लस O2। इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। आइए, यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 से 4 हो गया। उसके बाद 2 ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस नहीं भी करेंगे तो यहाँ दूसरा थीम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सिर्फ समझना किस टाइप का रिएक्शन है। ऑप्शन सेम, ऑक्सीडेशन किस टाइप का रिएक्शन है ये आपको बताना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बी नंबर में रिडक्शन, सी नंबर में रेडॉक्स रिएक्शन, डी नंबर में नो रिएक्शन, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए किस टाइप का रिएक्शन है। आइए, वीडियो पॉज कीजिए। चलिए, इसको कैसे पहचानेंगे, वही इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सो, आप लिगेंड्स का देखे होंगे सीरीज, इससे पहले वाला वीडियो पर हम बता चुके हैं। इस पर डबल माइनस होता है, डबल माइनस इसके अपोजिट टोटल चार्ज 0 होता है किसी भी कंपाउंड का। यहाँ पे डबल प्लस होगा तो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 2 है, 2 सिल्वर है इसलिए +1। सिल्वर पर कितना हो, इस तरफ रिएक्शन से पहले +1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे रिएक्शन के बाद खुद से जब कंबाइन करेगा तो 0 चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन खुद से कंबाइन किया 0 चार्ज। आइए देखते हैं, रिएक्शन से पहले सिल्वर पर +1 चार्ज था, रिएक्शन होने के बाद 0 चार्ज हो गया। इसका मतलब +1 से 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण अभिक्रिया। जब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो अवकरण अभिक्रिया, अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन नंबर को तो आप इलेक्ट्रॉन से काउंट करते हैं। आइए, इस पर -1 से ऑक्सीजन पर 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -1 से 0, यहाँ पे +1 से 0, यहाँ पर भी घट रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे -1 से -2 से 0 जब हो गया, -2 से 0 यहाँ पे है, -1 -2 -3 इधर आता है, +1 +2 +3, -2 से जब 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कोई भी रिएक्शन एकदम छूट नहीं सकता है। आइए फिर आगे एग्जांपल लेते हैं। फिर आगे एग्जांपल लेते हैं, Mg + O2 = MgO। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, टॉपिक दूसरा है। तो आइए, रिएक्शन से पहले Mg का खुद से कंबाइन किया है, इसलिए इस पे चार्ज 0, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे डबल माइनस होता है, तो आवेश को संरक्षित करने के लिए, अर्थात टोटल चार्ज 0 होता है, 0 करने के लिए इस पर +2 हुआ होगा, अपोजिट। आइए, ये खुद से कंबाइन किया, ऑक्सीजन 0। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, क्वेश्चन आप बताइए कौन सा रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन, बी में रिडक्शन, रेडॉक्स, नॉन ऑफ दीज। बताइए कौन सा रिएक्शन? हम तो पहले ही सॉल्व कर दिए। चलिए देखिए Mg यहाँ पे रिएक्शन से पहले चार्ज 0 था, तो रिएक्शन के बाद +2 हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन पे +0 चार्ज है, 0 से जब -2 हो गया, इसका मतलब 0 से -2, 0 से भी छोटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया, दैट इज रिडक्शन। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। आंसर क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आइए आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, CuZn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। किस टाइप का रिएक्शन है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और आप आंसर दीजिएगा कमेंट करके। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी में रेडॉक्स रिएक्शन, ई में ऑप्शन नंबर ई में डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, कौन सा रिएक्शन है आप चेक कीजिए। आइए हम सॉल्व करते हैं। इस पे चार्ज 0 हो जाएगा, जब खुद से कंबाइन करेगा तो जिंक पर चार्ज 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए सल्फेट पे डबल माइनस होता है। आपको लिगेंड्स पहले वाले वीडियो बता चुके हैं, सल्फेट पे डबल माइनस होता है, इसके अपोजिट कॉपर पे +2, इसके अपोजिट, तब न 0 हो जाएगा। आइए इस पे डबल माइनस, इस पे +2, जब कॉपर फिर कंबाइन करेगा तो 0 हो जाएगा खुद से। आइए देखते हैं, जिंक का रिएक्शन से पहले चार्ज 0 है और रिएक्शन के बाद कितना हो गया? +2। रिएक्शन के बाद जिंक का +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर कॉपर का रिएक्शन के पहले जब +2 था, रिएक्शन के पहले जब कॉपर का +2 था, रिएक्शन के बाद 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? घट गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, +2 से 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो कॉपर का क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो किस टाइप का आंसर है आप देख लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया आप टिक कर दिए होंगे, इसमें विस्थापन नहीं होगा,
डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही साथ डिस्प्लेस, सल्फेट को खींच लिया, जिंक खींच लिया और जिंक को फेंक दिया बाहर, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है। मेटल एक्टिविटी सीरीज आप क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो में पहले वाले वीडियो में बताए हैं, उसको रट लीजिए, उसी से पकड़ में आएगा किसको रिड्यूस करेगा, कौन गेन करके एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा। तो आइए इसमें डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन होगा, इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर ये है। तो इतना तक मैं आपको तो समझ में आ गया होगा, हम प्रैक्टिस आज करवा रहे थे। आइए प्रैक्टिस तो हो गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किस टाइप के रिएक्शन को हम पहचानेंगे कि किस टाइप का रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो तो कॉमन बातें हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप 10th सही से पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन देता हूँ। Cu प्लस ZnSO4 gives CuSO4 प्लस Zn। किस टाइप का रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑप्शन बताइए आप किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम ऑप्शन एक ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, फिर ऑप्शन भी चेंज होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो ऑप्शन चेंज होने में क्या लगता है, कुछ नहीं। सी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब आप इसका आंसर दीजिए इसका आंसर। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिंक से कम है, जिसका रिएक्टिविटी कम है तो वह दूसरे को कैसे तोड़ पाएगा, ये तो टूटेगा नहीं। ये सल्फेट आयन इससे कैसे छीन लेगा, कॉपर से सल्फेट, जिंक से सल्फेट लिगेंड्स को कॉपर कैसे छीन लेगा, नहीं छीन पाएगा। जिसका रिएक्टिविटी अधिक तभी ना छीनेगा, नहीं। आइए इट इज नॉट इनवैलिड रिएक्शन है तो ना कि ऑक्सीडेशन चेक ही नहीं करेंगे। सबसे पहला रिडक्शन रिएक्शन, नो रिएक्शन, आप समझ गए होंगे। और लास्ट में आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए। आइए आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया था आज का प्रैक्टिस, वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कंसेप्ट सहित बताया हूँ। और इस छोटी छोटी कंसेप्ट आपको करियर में साथ देगा। नहीं तो ये छोटी आप सुने होंगे, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, नहीं तो कभी भी मात दे सकती है। आप इस छोटे छोटे कंसेप्ट को आप एकदम बेस बनाइए, नहीं तो ये आपको पीछे लेकर के जा सकता है। आप ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड चीज़ में फंसिए, आप आसान चीज़ों में फंस जाइएगा। जब आपका ये आसान चीज़ें बेस नहीं बन पाएगा तो बड़े बड़े चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए उम्मीद। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी छोटी चीज़ें कितना मायने रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सही से देखे होंगे वीडियो को, और अपकमिंग वीडियो आता ही रहेगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप देखते होंगे ज़रूर। आइए।